तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो ताकि आप भी मेरी तरह ड्राइंग बना पाओ। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा मेन फोकस इस चीज़ पे रहेगा कि BTS के जो पार्ट के वी हैं, वी नाम है उनका किम टेयुंग नाम भी है जो उनका रियल नेम है, तो उनके हेयर्स कैसे बनाएं। तो हेयर्स बनाने के लिए मैंने ऑफ कोर्स पहले यूज़ किया है 2B पेंसिल, दैन 3B पेंसिल थोड़े डार्कर एरियाज़ के लिए और मोनो इरेजर्स हाइलाइट्स के लिए। बट मेन डिफरेंस ये स्केचेस बनाने में, लाइक जिनके बाल गोल्डन होते हैं या वाइट होते हैं या कोई अलग कलर के होते हैं, उनको पेंसिल कलर में लाइक ब्लैक एंड वाइट कलर में चेंज करना बहुत हार्ड होता है। क्योंकि अगर किसी के बाल ब्लैक हैं, ब्राउन हैं, थोड़े डार्कर वैल्यूज़ वाले मतलब शेड्स वाले हेयर्स हैं, तो उनको बनाना थोड़ा इजी पड़ जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिख पाती है और ज़्यादा हाइलाइट्स भी नहीं होती है। क्योंकि हमको पता है कि हमारे मिलियंस में हेयर्स होते हैं, तो सारे हेयर्स बनाना तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप ब्लैक कलर या ब्राउन कलर को फोकस करो तो उसके अंदर ज़्यादा एडिंग आप हेयर्स ऐड कर सकते हो और उसमें दिख भी जाएगा इजीली कि ज़्यादा आपने डिटेल्स ऐड की है। बट मेन डिफरेंस जो BTS के जो ये वी हैं उनकी हेयर्स में ये है कि वो गोल्डन हेयर्स हैं। वो कलर्स चेंज करते रहते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनके हेयर्स का कलर थोड़ा लाइट होता है, एक बहुत ज़्यादा लाइट, वाइट नहीं होता टोटल बट थोड़ा लाइट होता है। तो उसको बनाने के लिए हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि हम हाइलाइट्स कैसे बनाते हैं उसके अंदर। और हाइलाइट्स में मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसे हेयर्स होंगे जहाँ पे टोटली वाइट होगा और कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ थोड़ा बहुत शेड्स बन रहे होंगे और वो शेड्स भी उनके हेयर्स से बन रहे होंगे। जब हेयर्स ग्रो होते हैं, जब कलर करते हैं हेयर में और हेयर्स ग्रो होते हैं, तो जो उनका हेयर्स बहुत छोटे पार्ट होते हैं वो थोड़ा ब्लैकिश निकल आता है, जो रियल हेयर होते हैं उनके, और ऊपर का पार्ट होता है वो गोल्डन होता है। तो उसको बनाने के लिए एक अलग टेक्निक है और वो थोड़ी हार्ड है, मुझे भी हार्ड लगती थी बट थोड़ी इजी इसलिए बन गई क्योंकि इसमें भी मैंने बेस लेयर वाले टेक्निक यूज़ की है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि पहले 2B पेंसिल ले लो, बहुत ज़्यादा लाइट बनाना है तो 2H पेंसिल ले लो। उसको पहले लाइन टू लाइन, जैसे डायरेक्शन हम देखने जाएं तो हेड का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ से हेयर स्टार्ट हो रहे हैं और फोरहेड पे मूव कर रहे हैं और थोड़ा कर्व हो जा रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि डिटेल्स कहाँ जा रही है, हेयर्स कहाँ जा रहे हैं। हेयर्स पूरे के पूरे स्ट्रेट नहीं है, वो आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ऊपर सेंटर का पार्ट देखो तो वो हेयर्स सीधा नीचे जा रहे हैं। बट अगर लेफ़्ट साइड वाला और राइट साइड वाला पार्ट अगर आप फोकस करोगे तो वहाँ पे थोड़ा एंड में कर्व हो रहे हैं, जैसे कि जो हेयर्स ईयर तक पहुँच रहे हैं वहाँ पे थोड़ा कर्व हो जा रहे हैं वो। तो उसको बनाने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा कि डायरेक्शंस कैसे बना रहे हो। आप मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो जो 0.5 mm की होती है, उससे भी आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स दे पाओगे आपके स्केचिंग के अंदर। और मैंने बहुत सारे स्केचेस ऐसे बनाए हैं जिसके अंदर मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ की है हेयर्स के लिए, बट मैंने इस स्केच के लिए यूज़ नहीं किया क्योंकि चारकोल पेंसिल बहुत ज़्यादा डार्क होती है और चारकोल पेंसिल से आप ज़्यादा डार्कर वैल्यूज़ लाइक का ब्लैक हेयर्स, ब्राउन हेयर्स, ब्लू हेयर्स, ऐसे हेयर्स बनाने जा रहे हो तो उसके लिए चारकोल पेंसिल बहुत ईजी है। अगर आप कलर पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो तो एकदम ईजीली आप कोई भी कलर, जैसे कि गोल्डन कलर और येलो कलर को मिक्स करके आप हेयर्स टोटली बना दोगे और बहुत अच्छा लगेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आइवरी शीट या वाइट शीट हम यूज़ करते हैं और उसके ऊपर एकदम हाईलाइट वाला स्केच बनाना होता है, लाइक गोल्डन हेयर्स बनाने होते हैं, तो वो बहुत हार्ड पड़ता है। उसके लिए आपको बेस लेयर के लिए, जैसे मैंने यूज़ किया, आप मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, 2H पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, और जैसे कि मैंने 2B पेंसिल यूज़ की है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उससे आप पहले डायरेक्शन से पूरा का पूरा स्केच बना दो। लाइक आप देख सकते हो कि मैंने पहले बेस लेयर से 2B पेंसिल यूज़ करके लाइंस बना दी है हेयर्स की। उसके बाद जो सबसे सॉफ्ट वाला मेकअप ब्रश है, आप टिश्यू या फिर कोई भी अलग टाइप का, लाइक ब्लेंडिंग स्टम्प, ईयरबड, ये सब चीज़ें यूज़ मत करना लाइट अगर आप बनाने जा रहे हो, क्योंकि अगर आप ब्लेंडिंग स्टम्प या फिर ईयरबड या कुछ भी यूज़ करोगे तो आपके हेयर्स मिक्स हो जाएंगे और अगर आपको हाइलाइट्स देनी है उसको तो हाइलाइट्स नहीं दे पाओगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मेकअप ब्रश हो अगर आपके पास, या फिर पेंट ब्रश या कोई भी ब्रश हो जो सॉफ्ट हो एकदम, जो हार्ड वाला होता है वो नहीं, जो सबसे सॉफ्ट हो उसको यूज़ करो और थोड़ा सारे ग्रेफाइट, जो भी आपके पेंसिल के ग्रेफाइट बने होते हैं, उसको ब्लेंड कर दो। उसके बाद
आप फोकस करो कि कहाँ ज़्यादा डार्क एरियाज़ है। जैसे कि ईयर्स के ऊपर का पार्ट देखोगे आप तो वहाँ पे थोड़े हेयर्स डार्कर हैं, और बीच का जो पार्ट है वहाँ पे थोड़े बहुत हेयर्स डार्क है, और ऊपर का जहाँ पे थोड़े हेयर्स मुड़ रहे हैं, मतलब लेफ़्ट साइड के उनके हेयर्स है ऊपर के, वहाँ पे थोड़े बैंड हो रहे हैं, तो उसके ऊपर का पार्ट आप देखोगे तो वहाँ शेडोज़ बन रहे हैं। तो वो शेडोज़ बनाने के लिए आप थोड़ा डार्कर वैल्यूज़ लाइक 3B पेंसिल यूज़ कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा कि 3B या 4B से ज़्यादा मत जाओ, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा जाओगे तो वो हेयर्स ब्लैकिश लगने लगेंगे, और ब्लैकिश हेयर्स नहीं दिखाने हमको क्योंकि उनके गोल्डन हेयर्स हैं, और ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो वो आपके रेफरेंस पिक्चर जैसा बिल्कुल नहीं दिखने वाला। तो मैं रेकमेंड करूँगा पहले बेस लेयर बनाओ, सेकेंड लेयर थोड़ा डार्क कर दो जहाँ शेडोड एरियाज़ है वहीं पे, देन तीसरी लेयर के लिए आप मोनो इरेज़र यूज़ करो। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि मोनो इरेज़र आप यूज़ करो, क्योंकि अगर आपका रबर है, जैसे मैं पहले यूज़ करता था रबर को, कि उसको ब्लेड से कट कर देता था और उसके बाद पॉइंट बनाता था और उससे हाइलाइट्स बनाता था। बट मेन प्रॉब्लम ये होती थी कि उसको अगर मैं हेड्स में यूज़ करूँगा तो बहुत छोटे हाइलाइट्स में नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि आप कितना भी एक रबर को कट कर लो वो 1-2 स्ट्रोक्स के बाद थोड़ा बहुत फ्लैट हो ही जाता है। तो और हेयर्स के बीच का डिफरेंस तो बहुत छोटा होता है, तो वो डिफरेंस बनाने के लिए आपको कोई रबर चाहिए जो एकदम पॉइंटेड हो, तो मोनो इरेज़र आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरी एक मेथड भी है जो मैंने पहले भी यूज़ की है, कि आप पेंसिल से ही वो हाइलाइट्स बना दो, पर वो थोड़ा हार्ड टेक्निक है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा शेडोड और हाईलाइट एरियाज़ बनाते रहोगे आपके स्केचेस के अंदर तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, और उसके लिए हो सकता है आपको 5 से 6 घंटे सिर्फ हेड्स में लगाने पड़े। तो मोनो इरेज़र अगर आपके पास है तो ये बेस लेयर 3rd लेयर वाली जो मैंने मेथड यूज़ की आप वो यूज़ करके आप हाइलाइट्स बना सकते हो। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा, रेफरेंस पिक्चर को बार बार देखना पड़ेगा कि कहाँ पे और डार्क वैल्यूज़ हैं, क्योंकि मोनो इरेज़र आपको एकदम फ्लैट लुक दे देगा, हाइलाइट्स ज़रूर देगा वो, बट फ्लैट लुक भी दे देगा। उसके बाद आप अगर आपके हेयर्स को फोकस करो, अगर आपके कैसे भी हेयर्स है, ब्लैक हेयर्स है, वाइट हेयर्स है, कैसे भी हेयर्स है, अगर आप फोकस करोगे तो उसमें बीच में हाइलाइट्स मतलब टोटली वाइट नहीं होता है, वहाँ पे भी हेयर्स होते हैं। तो उसको बनाने के लिए उसके पीछे का पार्ट थोड़ा डार्क करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आप 3B या 4B पेंसिल यूज़ करो। आपका जो भी रेफरेंस पिक्चर है उसको डार्क करते रहो जितना हो सके, और डार्क करने के बाद आप देखो कि कहाँ पे और डार्क वैल्यूज़ हैं, तो वहाँ पे 4B पेंसिल यूज़ कर सकते हो आप। और उसके बाद आपके वाइट हेयर्स और गोल्डन हेयर्स जो भी हैं आपका रेफरेंस पिक्चर उसकी तरह लगने लगेंगे। तो मैं रेकमेंड करूँगा कोई भी ऐसी एप्लीकेशन यूज़ करो जिसको आप जितना हो सके उतना जूम करो, ताकि आपको पता चले कि कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स हैं। तो जितना आप ज़्यादा डिटेल्स आपके स्केचेस में देते रहोगे, लाइक ये स्केच मैंने अब तक बनाया था सबसे डिफरेंट था, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स थी, तो उसमें आपको रेकमेंड मैं यही करूँगा।